डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री के सबसे पावरफुल लीडर में से एक हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। ट्रंप की अपनी कई सारी लग्जरी होटल्स चेन चलती हैं, कसिनोज हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के चलते हैं, कई सारे गोल्फ क्लब चलते हैं। ट्रंप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि ट्रंप की अपनी पर्सनल नेटवर्थ है 52,000 करोड़ रुपए। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में रियल एस्टेट का किंग भी माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के जहाँ कहीं भी टावर बन जाते हैं उस एरिया के प्राइस अपने आप बढ़ने लगते हैं। इंडिया में भी ट्रंप के 4 से 5 बड़े बड़े शहरों में ट्रंप टावर के नाम से बिल्डिंगें बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अगर किसी भी देश को सबसे ज़्यादा फायदा है तो वो है इंडिया को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के बहुत ज़्यादा खास दोस्त हैं। ट्रंप ने अपनी कई सारी रैलियों में भी कहा कि मोदी मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जो डिपेंडेंस चाइना के ऊपर है उसको कम करके इंडिया की तरफ करेंगे। इंडिया के पास इतनी ज़्यादा मैन पावर भी है और दूसरा इंडिया इस समय सबसे ज़्यादा ग्रो हो रहा है और इंडिया ही वो कंट्री है एशिया में जिसके ऊपर अमेरिका सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता है। अमेरिका का दुनिया में अगर सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई है और आने वाले समय में होगा तो वो है चाइना। अमेरिका को सबसे ज़्यादा डर लगता है चाइना से, क्योंकि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अमेरिका का चाइना ही है। इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि चाइना की जगह वो अपने सारे बिजनेसेस को इंडिया में शिफ्ट करे। अमेरिका ये चाहता है कि वो इंडिया से अपने रिलेशन और ज़्यादा अच्छे बनाए। और वैसे भी ट्रंप और नरेंद्र मोदी बहुत ही ज़्यादा खास दोस्त हैं, इसलिए माना जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंडिया को होगा। और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से कनाडा से लेके चाइना तक, ईरान, इजराइल, सारे देशों को डोनाल्ड ट्रंप से खतरा है। चाइना, कनाडा के साथ साथ और कई सारे दुनिया के देश हैं, उन सारे लोगों को भारी नुकसान होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से इंडिया के कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इंडिया के कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अमेरिका में H-1B वीज़ा से अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। इन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार H-1B वीज़ा को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर सकती है। इससे कई सारे इंडिया के लोग जो कि अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में काम करते हैं और अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, अब वो लोग अमेरिका में सेटल नहीं हो पाएंगे। वैसे देखा जाए तो इनडायरेक्टली इससे इंडिया का ही फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया का जो टॉप का टैलेंट है वो अमेरिका में नहीं जा पाएगा, तो ये लोग इंडिया में ही काम करेंगे और इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, इससे पूरी दुनिया में जो हिंदू रह रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ी प्रोटेक्शन मिलेगी। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कहा था कि पूरी दुनिया में हिंदुओं को दबाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रैलियों में कहा गया था कि पूरी दुनिया के लोग हैं वो कि हिंदुओं को दबाना चाहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का हिंदुओं को लेकर हमेशा से ही समर्थन रहा है। और जो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो भी हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ वो कि भारतीय मूल की ही हैं और उन्होंने अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि मुझे कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल डिसीजन लेने में हिंदू धर्म ने ही कई सारी मदद की है और मुझे हिंदू धर्म से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से हिंदुओं को पूरी दुनिया में और ज़्यादा समर्थन मिलने लगेगा। और इस समय पे ये कहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस टाइम पे हिंदुओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। कहीं कनाडा में हिंदुओं के ऊपर हमला होता है, कहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कई सारे इलाकों में भी हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के, इससे हिंदुओं को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलेगा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है एक बिजनेसमैन को जिसका नाम है एलन मस्क, क्योंकि एलन मस्क हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को फंड कर रहे थे। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, इसके बाद से टेस्ला के शेयर 14% बढ़ गए और एलन मस्क की नेटवर्थ एक दिन में $26 बिलियन बढ़ गई। और एलन मस्क भी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही ज़्यादा खास माने जाते हैं। इससे जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए तो एलन मस्क की सारी कंपनियां के शेयर भी स्काई रॉकेट हो जाएंगे और इससे एलन मस्क के भी और आगे बढ़ने के चांसेस हैं। और अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया में बड़े आराम से आ जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के खास दोस्त हैं और वो नरेंद्र मोदी से कह के सेटलमेंट करवा के। और क्या बात है सर, क्या बात है। इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा वो है मुकेश अंबानी को, क्योंकि मुकेश अंबानी इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर को लीड करते हैं। अगर स्टारलिंक इंडिया में आ गई तो इससे जियो को नुकसान हो सकता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैन हैं तो एक बार कमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर लिखें।